सुंदरी न तेरी लगाओ, सबक सुंदरी न तेरी लगाओ, लगी आग तले उसे तुम नहीं मंत्री जी ऐसा लगे बात मारो, नहीं मंत्री जी ऐसा लगे बात मारो, वही पे रहो पास से देखा है तुझे, ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, नहीं जाता न खेला यहाँ पर खूबसूरत तो दिखे लंगूर है, खूबसूरत तू देखो लंगूर है, हर कौवा खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है, और बच्चा जानी अपनी अभी था बच्चा जाने बच्चा जाने अभी भाग जाओ, शर्म थोड़ा खाओ, थोड़ा अगर से तुम नहीं मानोगी मेरा कहना तो अंजाम बहुत भयानक होगा, तुम्हारी इज्जत को लूट लूंगा, किसी के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन दोनों को काट करके फेंक दूंगा। नहीं, आप मेरे बच्चों के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इन बेचारों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ छोड़ दीजिए। तेरे दोनों बच्चों को, लेकिन मेरी बाहों में आ जा, तेरी जिंदगी संवार दूंगा। और अगर नहीं मानेगी तो एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तेरी इज्जत, तो देख तेरी इज्जत प्यारी है या कि तेरे बच्चों की जान प्यारी है। 5 मिनट में सोचने का मौका देता हूँ, नहीं तो तेरे दोनों बच्चे यहीं पे तड़पते हुए नजर आएंगे। या भगवान, आज ये तूने कैसे असमंजस में ला करके डाल दिया मुझे। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरे सामने केवल तो ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आता है मैं करूं भी तो क्या करूं।
अपनी इज्जत को बचाऊं या कि अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं? मेरी तो कुछ नहीं समझ में। तुम कुछ ना करो, अगर अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो मेरी बाहों में आ जाओ, और अगर नहीं मानोगी तो अंजाम अपने आंखों से देख लो। 3 गिनूंगा, 3 तक अगर सोच करके नहीं बताई तो तेरे बच्चे यहीं पे तड़पती हुई नजर आएंगे। नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3। रुक जाइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तेरे बच्चों को समझो, हमने आजाद कर दिया, छोड़ दिया तेरे बच्चों को, लेकिन जितना कहता हूं उतना तो कर दे। आजा मेरी बाहों में, तेरी जिंदगी संवार दूंगा, तेरी बहुत सेवा करूंगा, चिंता न कर। 2 बच्चों की माँ है तो क्या हुआ। नंबर बोलो साले में। आ जाओ मेरी बाहों में, चिंता न करो। आओ आओ, चिंता न करो। काका तुम काहे परेशान हो? परेशान हो, हम काम हासिल कर लेंगे। आओ आओ, चिंता न करो।
तो ये हाल है तुम्हारा है? मेले से इसलिए आई थी और मेले में कह रही थी कि स्वामी जी मेले में मन नहीं लग रहा है। गोदना वाला मूड खराब कर दिया है। हाँ भाई, वहाँ कहाँ मूड ठीक रहेगा, क्योंकि मूड तो तुम्हारा यहाँ लगा था। यहाँ आज का नहीं, तुम्हारा प्रतिदिन का यही काम है। अब समझ गया मैं। हमसे नहीं, उस हरामजादे से तो प्यार करती है। और मिलने का तेरा वादा था, और मिलने के लिए हमें मेले में छोड़कर बहाने बनाकर बंगले पर आई हो। क्यों? अरे हरामजादी, उल्लू भर पानी में मर जा। कौन सी कमी हमने छोड़ा तेरे साथ है? बता। जब से तो हमारे इस बंगले पर आई है, हमारे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई, जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा खुद मेरे कंधों पर लाद दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां मैंने अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इम्तिहान कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे साथ गद्दारी क्यों की? ननकऊ पटेल ये 20 रुपया दे रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, पत्नी है, पहली गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, पत्नी है, जो मन हो वो करे। बिना सोचे समझे किसी पे इतना बड़ा लांछन लगाना ठीक नहीं, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि आज भी किया है, और सिर्फ इन बच्चों के लिए किया स्वामी जी। हम सोच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो ये अपनी आंखों से देख चुके हैं हम। यहाँ का नजारा, ये बच्चे रो रहे थे और इन बच्चों की माँ दुर्गा सिंह के गले लगी थी। दिव्य चरित्र हमको दिखा रही हो। भगवान के वास्ते इतना बड़ा लांछन मत लगाइए। मेरा विश्वास करिए स्वामी जी, मेरा यकीन करिए, क्योंकि आज सुपर वाले ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए स्वामी जी, जब एक माँ के सामने ऐसे 2 रास्ते होंगे, तो एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? वह एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? क्योंकि दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ, जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के समक्ष अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन
हो सकती है? कौन हो सकती है? हमें तिरिया चरित्र दिखा रही हो, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं सब कुछ, और इन बच्चों का बहाना करती हो। अगर यह ऐसी मजबूरी थी तो इन बच्चों को मर जाने दिया होता, तो तेरे लिए हमारे दिल में इज्जत और बढ़ जाती, सम्मान के साथ इज्जत को बचा लिया होता। हरामजादी, एक छतरानी होकर ये क्यों भूल गई कि हम लोग छतरी हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं, जितनी शान की चिंता करते हैं। अब बात ठीक है, अगर तुमने इन बच्चों के लिए किया है तो सुनेगा। अब खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ना, ये जो चिल्ला रहे, ये मेरे बेटे नहीं है, ये हमारे औलाद, ये भी किसी की नाजायज औलाद है, किसी के गंदे खून है ये। क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह पे मरती हो हरामजादी, तो इसके पहले तो ना जाने कितने लोगों पर मरती रही होगी, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ मिलकर उसके बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों से जिस्म मिलाकर तूने अपना मुंह काला किया होगा। ये जायज औलाद नहीं हमारे, ये नाजायज औलाद है। इन नाजायज औलादों को हमारे बंगले में कोई आवश्यकता नहीं है। भलाई अपनी चाहती हो और इन बच्चों की, तो इनको अपनी गोद में ले लो और अपनी गोद में लेकर मेरे बंगले को छोड़ करके चली जाओ। जिस पावन पवित्र रिश्ते में मेरे माँ बाप ने हमको तुमको जोड़ा था, जिस संबंध में बांधा था, आज जो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध सब यही से मैं करता हूँ खत्म। ना तो मेरी पत्नी है आज के बाद, और ना ही मैं तेरा पति। मैं कहा तेरे लिए, मैं और तू मेरे लिए। खड़ी हो, खड़ी हो, उठा इनको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी उसको जी, जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। बोटी बोटी कर देता हूं उनके। बंगले के बाहर निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, सूरत नहीं देखना चाहता तेरी। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं आप इन्हें। मार डाल। अरे कभी नहीं स्वामी, ले जा फिर। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं और लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी।
स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर के मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा और आपकी नजरों के सामने कुछ नहीं होगा। और उस वक्त आप अपना सब कुछ खो चुके होंगे, सब कुछ खो चुके होंगे। देखिए अरे जितेंद्र पाल, इनकी तरफ से 20 रुपया आ रहा है साहेब आपके लिए। कह रहे कम से कम पत्नी को तो छोड़ दीजिए कोई बात, लेकिन ये बच्चों को तो ख्याल करिए, छोटे छोटे हैं। जब हमारे बेटे नहीं तो क्यों छोड़ दें इनको? ले जाइए। कहे कहा जाना तो कहा ना है। 20 रुपया दे रहे हैं। अरे इन बच्चों को परेशान मत करिए, छोटे छोटे हैं, ठंडी में कहाँ जाएंगे। माँ के साथ जाए, चल भाग यहाँ से। तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है, तेरा प्यार पूजा है, तेरा कान मेरा पूजा है। साथी हो मित्रवा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, काल तेरा पूजा। कान तेरा अपनी मरिए के पास
क्या है तेरे सिवा काम मेरा चलन औरत को नाजायज बच्चों को हरामजादी दुर्गा से प्यार करते हैं। अब दरवाजा ठोकर खाएगी ना तब इसको पता चलेगा। लोगों के दरवाजों पर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी और इसको कोई भीख नहीं देगा तब पता चलेगा। और किसी ने अगर इसको सहारा दिया तो समझ लो वो निर्भय सिंह का दुश्मन ही होगा। बेशरम के लिए यही सजा होनी चाहिए। और दुर्गा सिंह तो यहां से भाग गया है तो क्या सोचता होगा बच जाएगा? नहीं दुर्गा, नहीं छोड़ूंगा तुझको भी, ये भी आज खत्म कर दूंगा। कहां तक भागोगे सारे? ज्यादा पाताल में चले जाओगे या आकाश में? मैं तुमको मार डालूंगा। जानता हो ज्यादा से ज्यादा रात तक भाग जाओगे महाराज विक्रम सिंह के बाद, लेकिन आज महाराज विक्रम सिंह न बचा पाएंगे।